देखिए, ये तो आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुंबई में ना घर इतने छोटे हैं कि पूछे नहीं, शुरू होते नहीं कि पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम एक ऐसा घर और एक ऐसे घर के मालिक से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके घर में आप कहेंगे बस एक कोना ही दे दो रहने के लिए, हम वहीं बस जाएंगे। हम बात कर रहे हैं तनुज वीरवानी की। जी हाँ, ये वो है जो कार्टल में ऋत्विक के भाई बने हैं और घर लाजवाब है। हेलो गाइस, मैं हूं तनुज और आज मैं आप सबको मेरे घर का एक मस्त टूर देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा घर का एंट्रेंस। एक्चुअली काफ़ी यूनिक है बिकॉज ये डोर एक्चुअली लिफ्ट डोर में खुल जाता है तो ये थोड़ा अलग सा एंट्रेंस है। और क्योंकि हमारे बिल्डिंग में 2 लिफ्ट है तो यहाँ पर एक और एंट्रेंस है, ये भी सेम है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अंदर कहाँ से आना है, बाहर कहाँ से जाना है। तो अगर आप मेरे घर आते हो तो यू कैन कम इन एंड एग्जिट फ्रॉम बोथ द डोर्स। अगर इस दरवाजे के बारे में बात करूँ तो ये एक्चुअली एक डमी डोर है, इसके पीछे एक्चुअली कुछ है नहीं। ये हमने एक्चुअली चोर बाज़ार से ख़रीदा था। बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी हिस्ट्री है। इनफैक्ट ये जो पत्थर है ये बहुत ही हैवी है, बहुत ही वजनदार है और इसे ऊपर ले आना काफ़ी मुश्किल था, बट हमने कैसे भी करके मैनेज कर लिया। और इसके बारे में आपको एक छोटा सा किस्सा बता भी देता हूँ। जब भी मेरे दोस्त घर आते कभी कभार तो ऐसे आके यहाँ पे माथा टेकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक मंदिर है। बड़ी मंदिर नहीं है, ये बस एक डमी दरवाज़ा है। तो प्लीज़ तो ये है हमारा एक बेडरूम विच इज़ राइट नाउ इन अ बिग मेस, क्योंकि मैं यहाँ पर तैयार हो रहा था और वो है मेरे कुत्ते। सो दिस इज़ अ बेडरूम। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक्चुअली, दिस इज़ क्वाइट नाइस। सो दिस इज़ माई फैमिली। तो हर साल हम दिवाली मनाने जाते हैं, कभी न्यू ईयर्स मनाने जाते हैं। तो दिस इज़ माई फादर साइड ऑफ द फैमिली। और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मुझे मिले हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे देते रहते हैं। ये कोई कप था, मैं जीता था। ये एक्चुअली मेरे इनसाइड एज के को-स्टार्स ने मुझे गिफ्ट किया था। ये एक्चुअली बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेंटिंग एक्चुअली मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त सिद्धांत चतुर्वेदी ने मेरे लिए बनाई थी 2016 में मेरे जन्मदिन के लिए, बिकॉज मेरा कैरेक्टर का नाम वायु राघवन है। तो ही काइंड ऑफ स्केच्ड मी लाइक द विंड। एक्चुअली मेरे खुद के घर में मेरा बेडरूम है ही नहीं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ऐसी बात क्यों है आप समझ जाओगे। थोड़ी बहुत मिस्ट्री हम बाद में के लिए छोड़ते हैं। अब आइए मैं आपको अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाता हूँ, जो कि मेरा किचन है। यहाँ पे हम खाना भी पकाते हैं और यहाँ पे व्यू भी एक नंबर है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर समुद्र का व्यू है, बहुत अच्छा है। तो खाना पकाने में मज़ा भी आता है और खाना खाने में भी मज़ा आता है। सो और ये जो मेरे कुत्ते हैं इनको पता है कि यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, इसलिए ये बाहर ही है। ये है चूरी और वो रहा लिब्रॉन। आ जाओ मेरे भाई, समय। तो ये रहा हमारे लोअर टेरेस, नीचे वाले माले का टेरेस। मैं आपको थोड़ा व्यू यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर सीलिंग देखने को मिलेगा, वो है वर्ली सी फेस। ये रहा हाजी अली दरगाह इस साइड पर, उसके बिल्कुल पीछे है महालक्ष्मी मंदिर।
और अगर आप सब ने ये वाली फिल्म रिसेंटली देखी है, वेब सीरीज़ आई थी स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज़, तो उसमें उन जहाँ पे वो रहते थे माधुली में, वो उनका बिल्डिंग भी यही है। और उसके बगल में एक और स्कैमस्टर का बिल्डिंग है नीरव मोदी का। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं स्कैमस्टर्स के बीच में रहता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं स्कैमस्टर नहीं हूँ। और अब हम आते हैं घर के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शंस में। तो मैं इन हिस्सों को आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पैन करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग किस्म के कॉमिक बुक आर्ट वर्क है, यहाँ पे मेरे जितने भी फेवरेट फिल्म्स है उनके पोस्टर्स है। ये मेरी बहुत एक प्यारी दोस्त है, उन्होंने मेरे लिए एक स्केच बनवाया था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये आप देखते रहोगे, मैं एल्विस प्रेस्ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए उनका एक चारकोल स्केच यहाँ पर है। तो मेरे जितने भी ये मैं से अपना पॉप कल्चर कॉरिडोर बुलाता हूँ। तो मेरे जितने भी फेवरेट फिल्म्स, टेलीविज़न शोज़, कलाकार, सेलिब्रिटीज़, जितने भी लोग हैं, जितने कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये मेरे जन्मदिन पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे मुझे गिफ्ट्स देते हैं, तो वो सारे पोस्टर्स, सारे फ़ोटो फ्रेम्स इन्हीं दीवारों पर है। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कॉमिक बुक स्टैचू कलेक्शन। सुनने में आया कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा कलेक्टर हूँ। मैं बोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट एक एक करके मैं आपको सारे स्टैचूज से वाकिफ़ कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा मार्वल कलेक्शन। यहाँ पे बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, सारे आयरन मैन, सब दिग्गज सुपर हीरोज़ है। यहाँ पर भी आप अगर पैन करोगे तो आप देखोगे काफ़ी सारे कैप्टन अमेरिका का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये काफ़ी स्टैचूज़ है। मैं सिंगापुर से लाता हूँ, हांगकांग से ले आता हूँ, कभी कभी अमेरिका से ले आता हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है कोविड के एरा में, बट कोशिश तो हमेशा जारी रहती है। हाँ, तो अगर मैं इस पीस के बारे में बात करूँ तो जब मैं बच्चा था, आई थिंक 1993 में पहली बार सिनेमा थिएटर गया था, और ये सीन मुझे आज भी याद है, जब ये बड़ा डायनासोर टी-रेक्स पहली बार आता है और वो पानी का एक छोटा सा कप है और वो ढुप 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 ऐसे करता है। तो उसको लेके ये एक बहुत ही बड़ा डायोरामा पीस है। इसमें काफ़ी कुछ है, इसमें गाड़ी भी है, सारे एक्टर्स भी मौजूद है, डायनासोर भी है। तो ये मेरा शायद सबसे फेवरेट पीस आप कह सकते हो। फिर इन स्टैचू से तो मेरी माँ बहुत डरती है, इसलिए ये ऊपर आने से मना कर देती है। कोई बोलती है यार आप क्या क्या कलेक्ट करते रहते हो तनुज, बट मुझे साईफाई फिल्मों में बहुत ही शौक़ है, बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो ये रहा एलियन, ये रहा प्रेडेटर, तो उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ऑफ कोर्स अगर आप सब ने ऑफ कोर्स अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखा होगा, तो उसमें थैनोस का जो गॉन्टलेट है, ये रहा थैनोस का गॉन्टलेट सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में। तो इसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसको एक्चुअली निकाल के हम पहन भी सकते हैं, आज मैं करूँगा ये, बट इसको एक्चुअली निकाल के पहन भी सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली रियली कूल, बहुत ही हैवी है, तो जिम जाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ये नहीं पहन सकते। तो इसलिए मैं जिम जाता हूँ कभी कभार। ये एक्चुअली बहुत सारे पीसेस में आते हैं, स्टैंड सेपरेट आता है, जितने भी एक्सेसरीज़ है वो सेपरेट आते हैं, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के या यूट्यूब पर जा के मैं इन्हें खुद सेट करता हूँ। उसी में तो मज़ा है। ये मेरी बहुत ही पुरानी एक हॉबी है, जब से मैं 16 साल का था तब से मैं ये कलेक्ट करते आ रहा हूँ। अभी मैं 34 का हो गया, यू कैन इमेजिन 18 सालों से मैं ये कलेक्ट करते आ रहा हूँ। ये मेरा कैप्टन अमेरिका शील्ड वाला वॉल है। ये सारे कस्टम स्टैचूज़ और कस्टम पीसेस है, इन्हें हमने बनवाया है, तो इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। ये रहा मेरे टर्मिनेटर्स में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, आई बी बैक। तो ये रहा मेरा टर्मिनेटर, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, उसका चाचा, सब यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। और फाइनली जिसका सबको इंतज़ार था, जो इस पूरे घर का सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रूम है, जो एक ज़माने में मेरा बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे बेड भी था, यहाँ पे टेबल भी था। अब क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ स्टैचूज़ और अलग अलग मेरे दोस्त मौजूद है। उप्स, यू गॉट मी देयर। हाँ, यही कारण है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि मैं गेस्ट बेडरूम में रहता हूँ। तो दिस इज़ द आंसर। एक ज़माने में ये मेरा मास्टर बेडरूम हुआ करता था,
बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी मेरे काफ़ी क्या बोलते हैं पीजी गेस्ट आ गए हैं, तो उनको रेंट पे दे दिया गया है। जब हमें पॉकेट मनी दिया जाता था या फिर जब मुझे अपनी पहली नौकरी मिली, तो मैं जितना भी पैसा कमा रहा था आई वुड इन्वेस्ट इन दी स्टैचूज़। और मैं इन्वेस्ट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सारे लिमिटेड एडिशन वाले पीसेस है, यानी कि अगर ये भाई साहब जो यहाँ पर है दुनिया भर में आई थिंक सिर्फ 99 पीसेस बनाए गए हैं, तो दे गो अप इन वैल्यू अ लॉट। और ये काफ़ी पुराना है। आई थिंक दिस इज़ अबाउट 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। तो अगर जूतों की बात करें तो मैं एक्चुअली बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दीज आर लिमिटेड एडिशन एयर जॉर्डन 1s, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं एक्चुअली इन्हें ख़रीदता ज़्यादा हूँ और पहनता बहुत कम हूँ। तो ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप समझते कि मैं बिल्कुल पागल हूँ कि यार आप जूते खरीदते हो, पहनते नहीं हो, कबर्ड के अंदर रखते हो, साफ़ करते हो, फिर नहीं पहनते हो। बट वेल, क्या करूं। तो हमारे शूटिंग के आवर्स बहुत ही लंबे होते हैं और ऑब्वियसली मुंबई में रहते हैं तो ट्रैवल टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिस इज़ वन स्पॉट वेयर आई लव टू कम एंड चिल एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे ऑफ शूट। ये रहा मेरा टब। तो इसमें मैं बैठता हूँ, चिल करता हूँ, व्यू एंजॉय करता हूँ, राजा की तरह जीता हूँ। एंड इट इज़ लाइक माई स्ट्रेस बस्टर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार इसमें बैठूँ। एंड इट्स वेरी नाइस, स्पेशली बारिश के मौसम में और या फिर शाम को भी, जब द फुल स्काई बिकम्स नाइस एंड ऑरेंज। तो ये रहा मेरा छोटा शिवाजी पार्क, मेरा छोटा वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ पे मैं बहुत ही क्रिकेट खेलता हूँ और ये पिच की खासियत है कि चाहे सन हो या रेन हो या जो भी हो, ये पिच का कंडीशन बदलता नहीं है। तो यहाँ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दिनों में जब हम सब घर पे बैठे थे तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा खेल कूद करने का मौका मिलता था। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी करता हूँ, कभी कभार योगा करता हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। पर ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम इनसाइड एज के लिए शूट करते हैं तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि हम असल में क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलने की एक्टिंग नहीं करते। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस इज़ माई इनसाइड एज पोर्शन ऑफ माई होम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज टू माई लिविंग रूम, या मैं से क्या कहूँ, अपना जो पार्टी रूम है। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो ये मेरा छोटा सा जिम है जो कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने ये बनवाया था। तो एक छोटा सा एक साइकिल है यहाँ पर, बेंच प्रेस है, थोड़े वेट्स है, क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फिट एट ऑल टाइम्स। आई कांट बी फैट अनलेस आई हैव टू बी फॉर द रोल। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस कमरे में जितनी भी फर्नीचर है, चाहे वो टेबल हो या जितने भी सोफ़ाज हो यहाँ पर, ये सारे हमने खुद बनवाए हैं, हमने किसी भी दुकान से ख़रीदे नहीं है। दैट्स वाई इफ़ यू नोटिस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेबल है, बट हम चाह रहे थे कि इट इज़ समथिंग ड्रामेटिक। तो ये हमने एक्चुअली खुद डिज़ाइन किया। ये मुझे इंटरनेट पे एक इंस्पिरेशन जैसा एक फ़ोटो मुझे नज़र आया, तो आई गेव इट टू माई गाय एंड आई एम लाइक, ऐसे बना पाओगे? एंड समहाउ वी मैनेज टू मेक इट। एंड दिस, द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ द इंटायर टेबल इज़ मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। हाँ, इट इज़, हाँ, तो ये टुकड़ों में नहीं है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे तो हम बैठ के
फिल्में देखते हैं, मैचेस देखते हैं और कभी कभार जब मेरे शोज़ या मेरे फिल्म्स रिलीज़ होते हैं तो हम इस बड़े पर्दे पर, इस स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर सारे जमा होकर देखते हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो ये रहा हमारा पार्टी वाला टेरेस और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी पार्टीज़ होते हैं जो हमारे लिविंग रूम से स्पिल ओवर होते हैं तो इट हैपन्स ओवर हियर. इनफैक्ट रिसेंटली हम यहाँ पर काफ़ी सनडाउन पार्टीज़ भी रखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अभी मुंबई शहर में रिस्ट्रिक्शंस है. आप 10 बजे के बाद पार्टी नहीं कर सकते हो, बड़े ग्रुप्स में शामिल नहीं हो सकते हो. तो वी हैव स्टार्टेड हैविंग लाइक डे पार्टीज़ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. शाम के टाइम पे सूरज यहाँ से ढलता है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. द स्काई बिकम्स ऑरेंज. जैसे कि मैं आपसे पहले बता रहा था, एक हाउस और एक होम में एक फ़र्क होता है. होम में अपने घर में जब अपने लोग शामिल होते हैं दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अ होम. चाहे आप एक छोटे घर में रहते हो, एक 1 BHK में रहते हो, आप एक बड़े घर में रहते हो, पेंट हाउस में रहते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो राइट नाउ आई फील कि द ओनली थिंग मिसिंग इज़ माई मॉम बिकॉज मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 1.5 साल से उनसे नहीं मिला हूँ बिकॉज वो यूरोप में फंसे हैं कोविड की वजह से. सो इफ़ यू आस्क मी, शी इज़ द ओनली पर्सन मिसिंग फ्रॉम माई होम. नहीं तो परफेक्ट है. अभी कार्टेल तो अभी रिलीज़ हुई है 20 तारीख से. इट्स बिन स्ट्रीमिंग ऑन ऑल बालाजी एंड MX Player Gold. इसके बाद आई फील इट विल बी इनसाइड ए सीज़न 3 जो Amazon Prime पर रिलीज़ होने जा रही है. काफ़ी सारे फैंस हैं, काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्ड बालाजी के लिए मैं कोडम सीज़न 2 के लिए फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ जेनिफर विंगेट के साथ. इलीगल सीज़न 2 जो वूट पे आने वाली है. नेहा शर्मा, अक्षय ओबरॉय, पीयूष मिश्रा, पारुल गुलाटी, शीबा चड्डा, तो वेरी गुड एक्टर्स इन दैट. तो उसके स्टारकास्ट में भी मैं शामिल हूँ. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट एज़ वेल. रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट करी है जॉनी जंपर करके. उसमें विजय राज है जिनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. ब्रिजनल कलराज जी, जाकिर हुसैन एंड जरीना वहाब. तो आई एम प्लेइंग जॉनी जंपर इन जॉनी जंपर. तो उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी है. एक के सर के साथ एक वेब सीरीज़ है मुर्शिद करके. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम क्योंकि मैं बचपन से उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ. यू नो, आई थिंक राइट फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे डेज. मुझे बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज फॉर कमिंग होम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने घर का एक पूरा टूर दिया है किसी भी चैनल को. सो आई होप यू गाइज एंजॉय. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.